ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और पहले चरण की ही तरह माना जा रहा है कि दूसरा चरण भी काफी हंगामेदार होने वाला है। अडानी और महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। विदेश में दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भी हंगामा कर सकती है। तो संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण, जिसमें माना जा रहा है कि सदन के अंदर हंगामा हो सकता है। आपको बता दें कि अडानी, महंगाई और चीन जैसे मुद्दों पर सदन के अंदर हंगामे के आसार हैं। वहीं विदेश में दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी हंगामा किया जा सकता है। तो ये दूसरा चरण है बजट सत्र का, जो आज से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में पहले चरण की ही तरह माना जा रहा है कि दूसरा चरण भी काफी हंगामेदार हो सकता है। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, किस रणनीति के साथ विपक्ष आज सदन में उतरेगा और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की क्या रणनीति? रणनीति की बात करें तो रणनीति वही रहेगी जो इस बजट सत्र के पहले सेशन में देखी गई थी। विपक्ष एक बार फिर से अडानी मामले को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि बजट सत्र का जो पहला सेशन था उसमें अडानी मामले को लेकर जो पूरा जो बजट सत्र का पहला सेशन था वो नहीं चल पाया था। लगातार जेपीसी गठित की मांग और जांच की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही थी। आज जो बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हो रहा है, जो इसमें भी कुछ इसी तरह की रणनीति लेकर विपक्ष तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी रणनीति बनाई है और सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने को कहा है। अडानी मामले को लेकर तो हंगामा होने की पूरी संभावनाएं हैं संसद में। साथ ही साथ महंगाई और इसके अलावा चीन की जो इंटरफेरेंस हो रही है देश में, उसको लेकर भी विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा सकता है। तो इस बार बीजेपी की तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है कांग्रेस को खास तौर पर घेरने की। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेश में कई बयान दिए गए और बीजेपी का कहना है कि जो बयान दिए गए वो देश की छवि खराब करने में देश की छवि खराब हुई है उससे, राहुल गांधी के बयान से। तो इस बात को मुद्दा बनाकर बीजेपी विपक्ष को घेरने की तैयारी में, खास तौर पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है कि राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिए उससे देश की छवि खराब हुई है। तो हंगामेदार ये सेशन भी रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल विनय, उपराष्ट्रपति ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी रविवार को, तो क्या उस बैठक से किस तरह के संकेत मिले, क्या मूड है दोनों ही पार्टियों? बिल्कुल, जब भी सेशन शुरू होता है तो इस तरह की बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है ताकि जो सेशन है वो शांतिपूर्ण और अहम मुद्दों के साथ चल सके। इसी के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा एक रविवार को बैठक बुलाई गई। उसमें भी कहा गया, उपराष्ट्रपति द्वारा, चूंकि राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो ये कहा गया कि संसद की कार्रवाई को शांतिपूर्ण चलने दें और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए। क्योंकि कई विधेयक भी इस सेशन में पास होने हैं, लगभग 22 विधेयक ऐसे हैं जो कि राज्यसभा में है, तो 9 विधेयक के आसपास लोकसभा में रखे गए हैं। इन विधेयकों को भी पारित करना जरूरी है। तो यही सभी जो पार्टी नेता मौजूद रहे सर्वदलीय बैठक में, उनसे अपील की गई कि शांतिपूर्ण सदन की कार्रवाई चलने दें। लेकिन देखना है कि कितनी शांतिपूर्ण सदन की कार्रवाई रहती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष बिल्कुल तेवर कड़े किए हुए हैं, तो उससे तो उम्मीद कम ही लग रही है कि शांतिपूर्ण सदन की कार्रवाई रहने वाली है। तो क्योंकि बीजेपी ने भी रणनीति बना ली है कांग्रेस को घेरने की, तो इस बार हंगामा दोनों तरफ से देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो यानी कि आज भी उम्मीद ये की जाए कि बहुत ज्यादा कामकाज कुछ नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो पाएगा, हंगामे में ही बीतने वाला है जो पहला दिन होगा। क्योंकि अब चूंकि पूरा सेशन, सेशन जो है जब 6 अप्रैल तक चलेगा, तो इसमें लगभग 19 बैठकें हैं और 19 बैठकों में कई विधेयक हैं। अब इन 19 बैठकों में से किस दिन काम होता है ये कहना संभव मुश्किल लग रहा है। क्योंकि हंगामे को लेकर, चूंकि हमने देखा बजट सत्र का जो पहला सेशन था, अब चूंकि उसमें बजट पेश किया गया था, बजट पे चर्चा भी की गई, लेकिन अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार अग्रसर रहा और इस बार भी इसी तरह का मूड दिख रहा है। विपक्ष के नेताओं की रणनीति जो बनाई गई है, सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष तैयार है।
तो ऐसे में मुश्किल ही कहा जा सकता है कि कोई दिन ऐसा हो जो शांतिपूर्ण होगा। हंगामे दोनों तरफ से होने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल जी। विनय, आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।